प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बताने चल रहे हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन। आज से आपके डेली क्वेश्चन बताए जाएंगे क्लास 9 NCERT बेटा यहाँ में लिखना चाहिए NCERT। ठीक NCERT आपकी बुक से बताया जा रहा है। एकदम कसम से बता रहे, अगर भूल गए तो बताना आप लोग, एकदम गारंटी है पूरा आएगा। सिर्फ आपको देखना है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, एकदम आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन एकदम हलवा वाला दिया रहता है, लेकिन आपके जो टीचर लोग होते हैं आपको डरवा के रख देते हैं, भैया एकदम खतरनाक है, पढ़ नहीं पाओ, एकदम डरवा देते हैं। देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चन का पूरा नहीं लिखा भैया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। और क्वेश्चन में था जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। लिख दे, थोड़ा छाप दे रहे हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं और इनके पीछे छापा था Q ≠ 0, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको इसके एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और विद्या कसम पूरा आ जाएगा समझ में। अब दिया क्या गया है, सबसे पहले देखो शून्य पता, शून्य मतलब गोला मतलब 0। एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, परिमेय संख्या क्या तो पता है, शून्य मतलब 0, यहाँ से यहाँ तक परिमेय क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो सबसे शून्य के मतलब है नहीं, परिमेय संख्या क्या होती है भैया ध्यान दो, जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं और उसका क्या होता है, उसका मात्रा कितना आता है 1। अब तुम लोग के दिमाग में बन जाएगा सर, हम तुमसे इसे पूछ रहे हैं, अगर 25 और यहाँ पर दिया गया है 40, अगर कोई पूछे भैया ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो हमें लगता है जितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं बोले कसम से ये पूरा है परिमेय संख्या। लेकिन हमें लग रहा है अगर तुम्हें बुद्धि है कि 5 रुपया बुद्धि होगी, तुम लोग जरूर सोचोगे कि ये है कि नहीं। हम बता रहे हैं, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, 2-4-6 साल हम भी पढ़ा चुके हैं, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। कैसे बोल दिया भैया, हमारा सवाल गलत करा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, पहली बात देखो भैया, जो परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, आपस में सभाज्य होती हैं। सभाज्य मतलब कोप्राइम नंबर, मतलब उन दोनों संख्याओं अगर मासा लिया जाता है तो 1 आता है, लेकिन दोनों चच्चा दद्दा का जब मासा लेंगे ना तो भैया 5 आ जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों का मासा लेंगे कितना आ जाएगा, 5 तो पूरा जीवन भंगे कर देगा। तो ठीक, इसलिए नहीं है ये। अगर इसे हम 25 5 40 तो आपका 5/8 क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या। ये तो भैया आपका भिन्न था, समझ लो, भिन्न और परिमेय संख्या में बहुत अंतर होता है। अब तुम लोग बताओ दूनी वर्ग कैसे बचा रहे हो, देखो हम दूसरा बताएं। ठीक, देखो क्या दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या समझ गए, जो संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं और उनका मासा कितना आता है, 1 आता है। समझ लो, दिक्कत होगी परिमेय संख्या की पूरी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन समझो जो संख्याएं P/Q के रूप में होती है उनका मासा 1 आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्वेश्चन में बताया इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। बस इतनी सी बात है। देखो भैया 0 महाराज को इसे ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसकी परिभाषा ये होती है, परिमेय संख्या P/Q होता है, मतलब अंश और हर में कुछ रहना चाहिए, लेकिन Q भैया हमारे 0 के बराबर ना रहे, तब तो मान लेंगे आप परिमेय संख्या हो। अगर हम लिख दिए Q = 0 तो कतई नहीं हो सकता, मतलब Q आपका 0 ना। तो इसमें दिया गया, आपको शायद पता होगा, आपके स्कूल टीचर जो होंगे या कहीं के जो टीचर होंगे आपको ज़रूर बताते हैं कि भैया अगर कोई चीज़ ऐसी ऊपर खाली सा मतलब कि वो आपका पूर्ण संख्या है, तो बिना सोचे समझे पीछे एक डंडी इसे मार सकते हैं, नीचे डंडी का मतलब कहाँ, डंडी बोल दिए, डंडी नहीं भैया, 1 है ये, डंडी बिल्कुल नहीं, कतई डंडी नहीं है।
मतलब किसी भी संख्या के नीचे आप एक लिख सकते हो। ये गणित का सिद्धांत है, गणित का रूल है, गणित का सब कुछ है, ठीक है ना। एक में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता है, ठीक है ना। आप बहुत ऊपर तक मत ले जाना कि 1 रुपया से ये होता होता, वहाँ तक ना मत ले जाना, गणित तक सीमित रखना, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हो। तो अब ये देखो, ठीक है, अब इसके नीचे देखो क्या ऊपर क्या आ गया, कोई संख्या है मतलब 0 है, हमें ऊपर से नहीं मतलब नीचे गया 1, और परिभाषा क्या बोलती है परिमेय संख्या की, क्यों नॉट इक्वल टू 0, बाकी चाहे 1 2 3 4 5 चाहे जो रहे, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। ठीक, तो इसमें बोला गया क्या, इसे पी अपन भैया लिख तो दिए और कितना लिख दें, तो इसे एग्जाम्पल मिली 0.1 इज मतलब है 0.1 एक क्या है परिमेय संख्या है। और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। यही आपका परम सत्य आंसर है, ठीक है। हमें लग रहा है आपको आ गया होगा, और जो चीज़ें नहीं आएंगी उसे आपको, अगर खाली टाइम होंगे मतलब बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, बिजनेस धंधा नहीं चल रहा होगा तो कमेंट कर सकते हो, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो बिल्कुल ही मत करना। अब दूसरा क्वेश्चन बताना चलो। अब दूसरे क्वेश्चन मतलब ये दिया गया है, एकदम खतरनाक देते हैं लेकिन कुछ रहता होता नहीं, मतलब बेजान वाले क्वेश्चन है, बेजान वाले क्वेश्चन ऐसे भूल में देती है भैया। दूसरा दिए हैं 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, एकदम मजाकिया वाला क्वेश्चन है, कुछ है ये नहीं संख्या, ठीक। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखो। अब देखो भैया इसमें क्या हो गया, अब ये बोल रहे हैं तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत की जो इसे मतलब और दूसरे फीलिंग से चेक करोगे, बहुत ऊपर लेवल से अगर दिमाग लगाओगे तो अगर ये दिमाग लगाओ भैया 3 ये है 4 ये, अरे यहाँ तक तो संख्या नहीं बन रही है, सवाल वाले कुछ नहीं आता होगा, मुझे खुद ही आता है, दिमाग को एकाग्र चलेगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। इसमें संख्या नहीं बोल रहे हैं भैया, परिमेय संख्या बोल रहे हैं। परिमेय संख्या मतलब आधी वाधी रहे तब भी चल जाएगी, ठीक। तब देखो अगर इस तरह क्वेश्चन कभी भी रहते हैं, आप बुढ़े होने तक भी नहीं बोलोगे जो तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, बुढ़े होने तक नहीं बोलोगे, जब आपकी बुढ़िया बगल में रहेगी तो आप लोग बता दोगे हाँ ये चीज़ होता है, ठीक है ना। बुढ़िया और आप लोग जब तब तक आपने लगोगे तो बताओगे हाँ ये चीज़ ऐसे होता, हम बहुत पहले होता है देखो कैसे होता है। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आप बिना सोचे समझे एक नीचे लगा दो, ठीक, और इधर भी एक पहले ऐसे कर लो 3 और 4 4 वाले कैसे। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर 0 है, यहाँ भी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, आपको कुछ भी भैया नहीं करना है, अपने मन से अगर छाप पूछे रहे तो ऊपर नीचे एक ज़्यादा से गुणा करा सकते हैं। यहाँ कितना पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपका 6 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसे हम अपने मन से 10 कर देते हैं, ठीक है ना, 10 कर देते हैं, कर ही दें रहने, चलो कर देते कोई दिक्कत, मतलब ऊपर भी 10 से गुणा करा दे रहे हैं, ऊपर नीचे करा सकते हैं 3/10 और यहाँ पर हो गए 40/10, ठीक है। अब ये मत सोचना कि अपने हिसाब से ठिकवा रहे हैं, उल्टा सीधा करके, ठिकवाने का मतलब ये नहीं है। अगर आपने गणित कभी भी पढ़ा थोड़े भी मन से भूल में अगर पढ़ लिया है, किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करा सकते हैं, तो ऊपर भी हमने 10 से गुणा करा दे, नीचे अब बोलो दिखाई दे रहा, काहे नहीं दिखाई भैया, मतलब हर स्टेप तुम्हारे लिए एकदम भरते चले लोग भर दे रहे हैं, क्योंकि नहीं बोलोगे तो बुरी जुबान उल्टा सीधा लपेट देते हैं, पता नहीं कहा उससे बड़े कारण 3 दामा 30, बस भैया ये समझ लेना पूरा टिपिग्राम में। अब देखो इतना लिख दिया, अब करना क्या है, इनके बीच में छाप परिमेय संख्या है, ध्यान दो, छाप बोले ना तो आप लोग इसे गजड़ी तरह आओ, इसे करके दाल पे किसी उल्टा से लिख दिया, बस अब कुछ नहीं करना। अगर छाप पूछे तो क्या करें, ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दो, ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 210 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, हाँ नीचे हो जाएगा 70।
अब इसके बाद यहाँ जब 40 में यहाँ भी ऊपर इधर भी 7 से गुणा कराना, उधर भी 7 से गुणा कराना है। जब इधर गुणा करा देंगे वही इधर कितना आ जाएगा, तो 40 गुणे 7 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280, और यहाँ कितना है 70, ये भी 70 हो जाएगा। अब बताओ 210 और 280 के बीच चाहे जितनी संख्या ठूस के भर दिया, एकदम चिरवा भर दो इसके अंदर, बहुत संख्या आ जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हो 7 संख्या, जगह है कि नहीं, मिटा दें, मिटा दीजिए भैया, नहीं बन रहे, नहीं मिटाना पड़ेगा। टिप टॉप एकदम एकदम तगड़ा वाला। देखो हमें 210 और 270 लिखना, ठीक है ना, देख लो। अब इसमें बता रहे हैं, लिखेंगे 210/70 और 280/70 के बीच हमें लगता है ये तो एक दूसरा लड़का जो निप्पल लगा इसी पीता रहता है, वो भी बता सकता है इसके बीच में कौन कौन सा है। 270 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 211/70, 212/70, 213/70, डाट 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 करके 7 तक पहुँचा रहे हैं, 217/70। ये आपका भैया आंसर हो जाएगा। और आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना, कि आपको वीडियो कैसे लगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।